राम राष्ट्र की घोषणा हो चुकी है, हिंदू राष्ट्र है। अंबेडकरवादियों के कंधे पर चढ़ के आ रहा है हिंदू राष्ट्र, समझ गए? आप ही लोग ला रहे हैं हिंदू राष्ट्र, जिसकी डंडे से पिटाई आप ही की होनी है। जब बोलोगे नहीं, हल्ला नहीं करोगे, चक्का जाम नहीं करोगे, ये अधिकार नहीं मिलेगा। मेरे बायोडाटा को उठा लो और मेरे प्रिंसिपल के बायोडाटा को उठा लो और कंपेयर कर लो कि उसके फर्जी है कि मेरे फर्जी है। अगर मेरे से बेहतर बायोडाटा होगा तो मैं नौकरी रिजाइन कर दूंगा। पता नहीं किसने कहा दलित शब्द का प्रयोग न करें। मैं बहुत सविनय ये बात कहना चाहता हूं कि मैं वैसे किसी भी मंच पर जाना नहीं चाहता जिसके टर्मिनोलॉजी, जिसके आइडियाज, जिसके विचार, जिसकी संस्कृति आरएसएस और बीजेपी से मेल खाती हो। मैं किसी मंच पर नहीं जाना चाहता। इसलिए कह रहा हूं कि ये जो खेल है ना, इस खेल समझिए। चलिए शुक्रिया बाबा रामदेव, कम से कम ये दावा तो ठोक दिए कि मैं अग्निहोत्र ब्राह्मण हूं। अरे दावा ही करना है तो फर्स्ट क्लास वाला करो, क्या सेकंड क्लास में पढ़े हुए हो? यादव क्षत्रिय, कुर्मी क्षत्रिय, ये सब आरएसएस का टर्मिनोलॉजी है, सब क्षत्रिय बना रहे हो। दलित शब्द से आरएसएस को परेशानी है, इसलिए उसको बैन करना चाहता है। दलित शब्द पावर पंच है, दलित साहित्य डेवलप हुआ, उससे परेशानी है। इसमें पंच है, यूनिफिकेशन है। जैसे ब्लैक इज ब्यूटीफुल, ये मूवमेंट चला था अमेरिका में, ब्लैक ने कहा ब्लैक खराब नहीं, ब्लैक इज ब्यूटीफुल। तो उसी तरह से दलित शब्द से सबसे ज्यादा परेशानी आरएसएस को है, क्योंकि ये यूनिफिकेशन का शब्द है, इसमें पावर है, इसमें पंच है, उसके आइडियोलॉजी को हिलाता है। तो इसलिए मैं दलित शब्द का ही प्रयोग करता हूं। और जिनको इस बात समझना है समझ लें, जिनको नहीं समझना है आप बहुसंख्यक बोलो। अब तो बाबा साहब तो दलितों के लिए कहते थे हम माइनॉरिटी में, और दलित राजनीति उसके बाद चला गया बहुजन में, अब बहुजन के बाद चला गया मूल निवासी में। ये पता नहीं कौन कौन यूनिवर्सिटी से सब जो है ना पीएचडी करके आए, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। फोकस्ड एजेंडा नहीं होता है, घाल मेल हो जाता है। तो इसलिए इसकी क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है कि दलित शब्द से परेशानी आरएसएस को है, ये बात सोच लीजिए। चलिए अब आता हूं कि आरएसएस बीजेपी हर समय एक्सपेरिमेंट करता है, उसको बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। कोई काम करो, ट्रायल करो, फिर वापस लो, ट्रायल करो, वापस ले लो। उदाहरण दे रहा हूं, कोर्ट के बहुत सारे फैसले आए, राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद से लेके SC/ST एक्ट, तमाम पे फैसले आए। तो जब 2 अप्रैल 2018 को SC/ST एक्ट पर जब बड़ा मूवमेंट हुआ, जिसमें सभी लोगों की भागीदारी हुई, तो तुरंत बैकफुट पे आ गया, तुरंत अध्यादेश लाया सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के खिलाफ। जब किसानों का आंदोलन हुआ तो लगा कि पीछे नहीं हटेगा, तो तुरंत अध्यादेश आ गया, फिर प्रधानमंत्री जी ने विड्रॉ कर लिया वो। जब रोस्टर का आंदोलन था, तो उस समय भी जब देखा कि लोग सड़क पे उतर गए हैं, सड़कों पे उतरे थे आप लोग, आपको याद नहीं होगा तो मैं याद दिलवाता हूं। 13 पॉइंट रोस्टर के खिलाफ हम लोगों ने आंदोलन किया था। तो जब देखा कि सड़क पे उतर गए हैं, दलित बैकवर्ड सब वोट नहीं देगा, तो तुरंत फिर अध्यादेश लाके सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को वापस कर दिया। तो एक्सपेरिमेंट करता है, ट्रायल एंड एरर मेथड, और उसमें से ज्यादातर वक्त हम और हमारे नेता ट्रैप में आ जाते हैं। अब कैसे एग्जांपल दे रहा हूं, एक और अभी जो है अभी कल आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर, यूनिवर्सिटी में डी रिजर्वेशन का बिना किसी आंकड़े के 10% जनऊ कोटा दे दिया। आप उसके खिलाफ सड़क पे नहीं उतरे, आप लोगों को मतलब नहीं है ना, मतलब नहीं। उसके खिलाफ नेता भी नहीं बोले, हमारे नेता भी दोनों हाथ ऐसे पसारे स्वागत कर रहे थे, मैं नहीं कर रहा था, हम लोग नहीं कर रहे थे। आपके बच्चे पहले जनरेशन यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं और कह रहे हैं कि डी रिजर्वेशन होगा। जब कल सोशल मीडिया पे हंगामा हुआ तो रात में नोटिफिकेशन आ रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो भी एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि अगर हल्ला कर रहा है कि नहीं करता है तो लागू कर देंगे।
हल्ला हुआ, सोशल मीडिया पर हुआ, तब जाके रात में नोटिफिकेशन आया। मेरे कॉलेज में, मैं हिंदू कॉलेज में पढ़ाता हूं और मैं दावे के साथ कह रहा हूं मैं नौकरी रिजाइन कर दूंगा। यहां पे मेरे बायोडाटा को उठा लो और मेरे प्रिंसिपल के बायोडाटा को उठा लो और कंपेयर कर लो कि उसके फर्जी है कि मेरे फर्जी है। अगर मेरे से बेहतर बायोडाटा होगा तो मैं नौकरी रिजाइन कर दूंगा। ओपन खुली चुनौती है। आज उदित राज जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कांग्रेस हेडक्वार्टर में और मेरा ही रेफरेंस दिया कि जो आदमी 11 किताबें पब्लिश कर चुका है, हमारे कॉलेज में कोई प्रोफेसर नहीं है, मैं ही एलिजिबल था, एक SC ST OBC सब मिला के, अब मुझे 5 साल से रोका हुआ है, एक भी प्रोफेसर नहीं है। कोई आंकड़े नहीं है कितने प्रोफेसर बने नहीं बने, लेकिन UGC की जनेऊ लीला, इसको जनेऊ लीला मैं कहता हूं, क्योंकि RSS का फिलॉसफी है मनुस्मृति लागू करो और सबको अपने अपने काम में, ओरिजिनल काम में भेजो। तो बगैर आंकड़े के इस तरह का नोटिफिकेशन लाता रहता है। जब प्रोटेस्ट होता है तब फिर वापस ले लेता है, लेकिन उसके एजेंडा में है ये राम राष्ट्र की घोषणा हो चुकी है। आप भी खुश थे, खुश थे आप, ये हिंदू राष्ट्र, आप भी हिंदू है ना, तो हिंदू है तो फिर काहे के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे अधिकार के लिए? भजो राम, जाओ कांवर लेके। राम राष्ट्र की घोषणा हो चुकी है, हिंदू राष्ट्र है। तो हिंदू राष्ट्र में क्या होगा, ये प्रधानमंत्री जी ने खुलेआम कहा ये बात, और तब भी हमारे लोगों को, मैं नेता को तो मैं अभी धुलाई करूंगा, अभी नेताओं को, SC ST OBC नेताओं को, लेकिन आपसे भी सवाल करूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए मुझे नेता लोग से, लेकिन सवाल आपसे भी करूंगा। जब राम राष्ट्र की घोषणा हो गई तो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि वर्ण और जाति के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, और जो लोग बोलेगा उसके प्रमोशन रोक देगा, छुट्टी नहीं देगा, उसको नौकरी से हटा देगा, सस्पेंड कर देगा, सब कर देगा, वो क्यों कर रहा है? क्या हमारी लड़ाई हमारी व्यक्तिगत लड़ाई है? चाहे रितु सिंह है, चाहे लक्ष्मण है, व्यक्तिगत लड़ाई है। आपके लिए आवाज उठाई जा रही है और उसको पनिश किया जा रहा है, और आप उसी मुर्गे की तरह देख रहे हैं कि अपना नंबर कब आएगा, दाना चुग रहे हैं, खड़े नहीं होते हैं। खड़े रहिए, संविधान के हिसाब से सड़क जाम कीजिए, आंदोलन करिए। जो समाज आंदोलन नहीं करता है तो मोदी जी या भागवत साहब प्लेट में नहीं लेके आएंगे कि लो जी बिरयानी खा लो, लो खाओ। तो ये सवाल ये उठाना पड़ेगा। 1-2 पॉइंट और कहता हूं। मैं तो कह रहा हूं कि अगर ये आ रहा है ये हिंदू राष्ट्र, तो बहुत हद तक ये समाजवादियों और अंबेडकरवादियों के कंधे पर चढ़ के आ रहा है हिंदू राष्ट्र। समझ गए? आप ही लोग ला रहे हैं हिंदू राष्ट्र, जिसकी डंडे से पिटाई आप ही की होनी है। अच्छा है, पिटो, गुलाम रहो, अच्छा है। आप ही एक कंधे पर चढ़ के आ रहा है। महाराष्ट्र में इतना बड़ा दलित आंदोलन, मैं तो अभी था आदिलाबाद में, तेलंगाना में, मैंने कहा कि आज अंबेडकर होते तो उनको शर्म आती कि क्या अंबेडकर के नस्ल वाला कोई दलित नेता इस देश में है क्या? अभी उनके रगों में वो खून दौड़ रहा है क्या? इतने अत्याचार हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, बैठ के चुप्पी मार रहे हुए कि साहब TA बना दीजिए। साहब आप तो पार्लियामेंट में हैं, वहां दलित बैकवर्ड को भी नहीं कर रहा हूं, अभी दलित और ट्राइबल को ही ले रहा हूं निशाने पर। बोलता है कुछ, कोई सवाल उठते हैं? वो TA में लगा हुआ है, आता है दिल्ली में 5 स्टार होटल देखता है, लैम्प मेरिडियन, वो देख के चमकता है, अरे स्वर्ग में आ गया, अब क्या करना है, 5 साल मजे करो। ऐसे नेता को चुनते हैं आप ही लोग, आप ही लोग। महाराष्ट्र से दलित पैंथर टूटा और सीधा सब BJP RSS में है। जीतन राम मांझी RSS BJP के साथ है, चिराग पासवान RSS BJP के साथ है, और जहां मैनेज नहीं हो रहा है डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन, वहां पे पार्टी के थ्रू मैनेज हो रहा है। 4 पार्टी खड़े कर दो, 100 200 500 वोट तुम लोग काट लो, बाकी इंडिया वाला हार जाएगा, हम जीत जाएंगे। तो ये समाज के अंदर भी परेशानी है। एक और एक्सपेरिमेंट का एग्जाम्पल दे रहा हूं। अभी एक बाबा है, बेचारा आंख तो नहीं है, लेकिन दिमाग और जबान बहुत पटर चलता है। आज भी बिहार पे इनका कमेंट आया, उन्होंने कहा कि जो राम को नहीं भजता वो चमार है। तो अच्छी बात है, चमार राम को भजता नहीं है तो अच्छी बात है। बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा में कहा भी था, लेकिन क्या वो एक किसी जाति को कह रहा था? बाबा वो जाति को कह रहा था
नहीं, आपका दिमाग चेक कर रहा था कि दिमाग में बुद्धि है कि गोबर भरा हुआ है। बहुसंख्या कैसी हो जाएगा? फेविकॉल है कि SC ST OBC माइनॉरिटी लाओ, चिपका दो, चिपक जाएगा। फेविकॉल। जब तक सोशल यूनिटी नहीं बनती है तब तक पॉलिटिकल यूनिटी नहीं हो सकता है। क्या आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया? पूरे समाज को कह रहा था 33 करोड़ देवी देवता में से 32 करोड़ 99,99,999 देवता उन्हीं के। कोई भैरव बाबा को भी भजता है, पूजा करता है, लाल के उधर है ना प्रगति मैदान के पास। कोई काली दुर्गा सबको भजता है, राम को नहीं भजता, कोई कृष्ण को भजता है। वैसे मैं नास्तिक आदमी। लेकिन ये बहुजन समाज वो सबको कह रहा था, वो चेक कर रहा था कि इसका मतलब आप लोग समझ रहे थे कि अरे चमार को बोला मुझे कुछ नहीं करना है, अरे वो आप लोग को भी कह रहा था। तो जो रिएक्शन नहीं गया इसका मतलब आप साहब राम के पूजक है कि नहीं है? जब रिएक्शन नहीं किया, आपने विरोध नहीं किया, आप लिखते उस पर कि हम भी चमार, मैं भी चमार। क्या समझ रहे हैं कि यादव जी को के बारे में या पटेल जी के बारे में पीछे में क्या बात करता होगा? पता है, मुझे पता है। क्या टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करता है मुझे पता है। हाँ, मुझे पता है। लेकिन आप खुश रहो कि हम तो यदुवंशी हैं, तो कोई कौन वंशी है, हम क्षत्रिय हैं। ये इससे बहुजन यूनिटी नहीं बनता है। इसलिए हिस्सेदारी, जब तक यूनिटी नहीं बनेगा तब तक हिस्सेदारी भी नहीं मिलेगी। मुझे लगता है कि समय मेरा हो रहा है, 10 मिनट हो गए, 2 मिनट और बोल देता हूं। अब समाज में दिक्कत कहां है? समाज, आप विचारधारा पर नौकरी वोट देते हैं क्या? नहीं देते हैं। आज अगर चिराग पासवान अगर बीजेपी के साथ जाता है तो पासवान समाज का ज्यादातर पोर्शन उधर चला जाता है। आज नीतीश कुमार जी पलटी मार दिए, फिर छठी बार पलटी है, छठी बार, तो वो उधर से ज्यादा समाज फिर चला जाएगा। जय जय। अरे भाई, आपके ऊपर भी, आपके क्रेडेंशियल पे भी डाउट है, खाली नेता के क्रेडेंशियल पे डाउट नहीं है। वो समझ लेता है कि इसका समाज ही ऐसा है, पलटी मार है। तो मेरा प्रस्ताव है कि वाकई आप ये बताओ मुझे, मंडल कमीशन में बात करो। SC ST का तो बेचारा पहले से सबसे दबा कुचला समाज था, कभी आप भी पीट लेते हो, कभी आप भी गाली दे लेते हो, तो उसको थोड़ा सा स्पेस मिला, मिडिल क्लास बना। OBC का आरक्षण VP सिंह मंडल कमीशन, VP सिंह ने लाया, और दूसरा मंडल कमीशन लाए अर्जुन सिंह। HRD मिनिस्टर हम लोग मिलते थे, मैं सूरज मंडल, और पूरा मूवमेंट सेकंड कहाँ गया? सुधांशु, उस समय बच्चा था, ही लोग स्टूडेंट था शायद, और लड़ा, अर्जुन सिंह से मिला, लड़ा, मंडल 2 लाओ, तब आपको आया। आप मुझे बता दो, खाली एक बात का जवाब दे दो, फिर नौकरी रिजाइन कर दूंगा अगर जवाब दे दिए तो। क्या इस मोदी सरकार ने SC ST OBC के लिए कोई कमीशन बैठाया है? क्या बैठाया है? आरक्षण कहीं बढ़ाया है कि खत्म किया है? खत्म किया है? और तब भी अगर नीतीश कुमार चले जाते हैं NDA के साथ, आप भी जय जय करते हुले हुले करके उसके पीछे चल जाते हो NDA में, तो पहले तय कर लो कि पिछड़ा हो कि क्षत्रिय हो। क्षत्रिय हो तो उधर ही चले जाओ। वैसे कुछ क्षत्रिय ठीक है, दोस्त है भाई, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, अर्जुन सिंह VP सिंह दोनों उसमें से थे। तो तय करो ना आप, क्योंकि गुलाम वो नहीं, गुलाम हमारा समाज है। अगर आप समझते हो कि बीजेपी और NDA हमारा भला कर रहा है और हमारा नेता चला गया जीतन राम मांझी या चिराग पासवान या अठावले बीजेपी के साथ चला गया, वो अच्छा भला कर रहा है, आप जा रहे हो, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? चाहे कोई बीजेपी के साथ यादव चला जा रहा हो, उसके पीछे आप भी चले जा रहे हो, तो बेईमान कौन है? आप हैं बेईमान। तो बिल्ली को दे रहे हैं दही की रखवाली, हैं? बिल्ली को रखवाली। जब वोट आएगा तो हम हिंदू हैं, हिंदू नाम पे वोट दोगे। ऐसे नेताओं का आज एक प्रस्ताव दे रहा हूं। सब जातीय सभाओं में, बहुजन सभाओं में अगर बीजेपी RSS ने आपके लिए कोई काम नहीं किया है, आपके खिलाफ उल्टा काम किया है, और आपके समाज के नेता अगर बीजेपी RSS के साथ जा रहे हैं, तो उनके खिलाफ हर सभा में निंदा प्रस्ताव पास होना चाहिए, उनका धिक्कार होना चाहिए। चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे मांझी हो, धिक्कार करते हैं, है ना? धिक्कार करो उसका, हर जातीय सभाओं में, हर सभाओं में करो धिक्कार, कि जो हमारी हकमारी कर रही है, हमारे बच्चों के लिए विश्वविद्यालय बंद कर रहा है, आप उसके साथ जा रहे हो।
तो नेता सब भी समझ गया है कि समाज गुलाम है, इसको अधिकार नहीं चाहिए, इसको हिस्सेदारी नहीं चाहिए, इसको चाहिए सिर्फ क्या, मूर्ति चाहिए, इसको चाहिए क्या कि इसके जात का जो है एक नेता बना दो, एक मंत्री बना दो। यही समझ गया है रूलिंग क्लास। कोई जाके, पटेल जी बैठे हुए हैं, राहुल गांधी से अपॉइंटमेंट दिलवाइए, अभी मिले थे एक बार, मैं जाके वहां एक मेमोरेंडम सौंपता हूं। बाबा साहब मेमोरेंडम देते थे सरकारों को, कोई मेमोरेंडम दे रहा है, कोई कम्युनिकेशन कर रहा है? नो कम्युनिकेशन, नो मेमोरेंडम, नथिंग, सीधे हुक्मरान बनेंगे। कहां गए संजय जी? आप खुद ही डिवाइडेड हो, और जिस 15% की बात कर रहे हो यूनाइटेड है। कहीं कह रहा महार खा गया, कहीं कह रहा चमार खा गया, कहीं कह रहा कुर्मी खा गया, कहीं कह रहा यादव खा गया। अरे ये बर्गर है, ये केक है, नहीं है। तो साथियों, ये लगातार, ये मैं ऑर्गेनाइजर्स को धन्यवाद देता हूं कि आपको जो है बार बार ये रामलीला ग्राउंड से कॉन्स्टिट्यूएंट क्लब तक आपको बार बार बुलाते हैं। लेकिन एक बात समझो, अगर मुझे कहोगे बिजनेस करने के लिए तो मैं नहीं कर सकता। हर चीज के लिए मुझे भाषण देने के लिए बोलो, मैं बोल सकता हूं, मुझे हिस्ट्री लिखना है, लिख सकता हूं, रिसर्च कर सकता, सबका अपना अपना दुनिया है। तो बिना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए और बिना रिसोर्स डेवलप किए हुए आप अगर समझ रहे हो, अगर मुझे एक बात बताओ, मुझे 200 करोड़ का जो है ना, 500 करोड़ का 5 दलित दो, 5 ट्राइबल दो। हम मिलना चाहते हैं राहुल गांधी से, हम मिलना चाहते हैं खड़गे साहब से कि भाई देखिए हमारे सामने प्रोफेशनल लोग सब हैं, ये MBA किया हुआ है, ये 200 करोड़ का बिजनेस किया है, इसको 100 करोड़ रुपया जो है 1% इंटरेस्ट पे दे हुआ, दो। कहां है प्रोफेशनल्स? जाइए ना। तो सब इजी जो समाज चाहता है ना, बना बनाया मिल जाए, खा लें गटक से लड्डू, तो कुछ मिलने वाला नहीं है। जैसी नौकरी खत्म हुआ तो भाई पिछड़े समुदाय के लोगों के पास तो थोड़ा जमीन गाय भैंस है ना, उसका तो चल जाएगा, वो थोड़ा बीच में है। सबसे ज्यादा इसलिए दलित पे मैं बोल रहा हुआ, ट्राइबल पे। हसदेव जंगल का मसला सर आप ही के स्टेट का है, चल ही रहा है कि जैसी नौकरी खत्म हुआ वैसी अब पेंशन खत्म है? और नौकरी खत्म, सैलरी खत्म, न जमीन है, न इंडस्ट्री है, न दुकान है, न कुछ है। तो दलित भाइयों सुन लो, पहले तुम्हारे जितना BP शुगर बढ़ा हुआ है, मिडिल क्लास रहते, एसी में रहते रहते, RSS और BJP गाँव में भेज रहा है, गाँव में जाओ, हल चलाओ, थोड़ा मेहनत करोगे, प्रकृति के पास रहोगे तो BP शुगर सब ठीक हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, बहुत सारे दलित स्लोगन जो बनते हैं वो RSS के स्कूल में बनते हैं, RSS के स्कूल में बनते हैं। बिना पढ़े बिना सोचे सारा बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। ये सांपनाथ है, ये नागनाथ है, देश का हुक्मरान बनना है, शासन पे हुकूमत करना है, ब्राह्मण को विदेश भेजना है, ये सब ये नहीं बोलता है, कहीं से बन के रेडीमेड आता है बोलने के लिए। और आजादी के बाद पहले 50 साल में ही मिडिल क्लास बना था। और RSS कहता था कि संविधान में विश्वास नहीं। जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर में तमाम वैचारिक मतभेद के बावजूद दोनों कॉमन प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे थे। स्टेट एंड माइनॉरिटी उन्होंने लिखा था, जवाहरलाल नेहरू को दिया था, तो सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट वहां से बने, विश्वविद्यालय बने, एम्स बने, बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ, लैंड रिफॉर्म हुआ, तो उसमें आपको हिस्सेदारी नहीं मिली। तो बाबा साहब ने कहे थे कि दलितों, इस मेंटालिटी में मत रहना कि पहनूंगी तो जरी वाली साड़ी ही वरना नंगे रहूंगी। ये मेंटालिटी में मत रहना, पहले अधिकार लो, फिर दबाव बनाओ, फिर अधिकार लो। उन्होंने 3 अधिकार की बात की थी, उसमें से 2 मिल गया, नौकरी में आरक्षण और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, और 1 नहीं मिला, पृथक निर्वाचन क्षेत्र। बोले इसे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आप सब यूनाइटेड रहो और अधिकार किस्तों में दबाव बना बनाकर आप लेते रहो। तो RSS ने सबके दिमाग में बैठा दिया कि एकदम आप बहुसंख्यक राजा बन जाओगे, हुकूमत करोगे तो रातों रात सब पलट दोगे। अगर बन भी जाओगे PM तो आपके पास प्रोफेशनल कहाँ है जो स्टॉक एक्सचेंज में बैठेगा? ये बताओ मुझे, ये बताना पड़ेगा, और नहीं तो गुदगुदी वाला भाषण हम नहीं देते भाई। हिस्टोरियन है, इकोनॉमिस्ट है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, ओरेटर है, 10 नहीं है ना, तो सिर्फ कन्हैया कुमार के भाषण पे ही ताली बजाना पड़ेगा। हमने बच्चे तैयार नहीं किए। बाबा साहब ये कहते हैं बार बार कि जिसमें नौजवान, जिसमें मादा हो,
और हर बार क्यों बाबा लोग चुनाव लड़ेगा? कुछ जवान सबको भी लड़वाओ ना। 20-25 आप लोग सब यहाँ पॉलिटिकल क्लास के लोग बैठे हुए हैं, ये दिख नहीं रहा है? 20-25 एक्टिविस्ट सबको लाओ, पार्लियामेंट में घुसवाओ, जो वहाँ पे भाषण दे, बढ़िया बोले, जो दाल रोटी का इंतजाम कर दो, लाओ ना 25-30 एक्टिविस्ट। तो लीडरशिप हंटिंग प्रोग्राम अब नहीं हो रहा है। पहले पार्टीज में लीडरशिप बनाए जाते थे, अब कहीं सर जिनका है उन्हीं का बेटा टिकट दो, उनका बेटा है उनका टिकट दो, चाहे वो सेकुलरिज्म उसको पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा हो, डाइवर्सिटी पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, सोशल जस्टिस का आइडिया उसको पता हो या नहीं पता हो, लेकिन उसको देते जाओ। एक पॉलिटिशियन को उसको हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स सबका ज्ञान होना चाहिए। संसद में बोलेगा क्या कि मालिक बोले खाली हाथ उठाना, तो हाथ उठाने के लिए संसद में जाओगे? जब बोलोगे नहीं, हल्ला नहीं करोगे, चक्का जाम नहीं करोगे, ये अधिकार नहीं मिलेगा, है ना। तो मिला जुला के बात यही है, नेता में खाली प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आप में भी प्रॉब्लम है। जब आपको आर पार इंडिया बनाम एनडीए है, तो कुछ तो कांग्रेस लार्जेस्ट शहर में थोड़ा डिस्काउंट देती रहती थी, लार्जेस्ट शहर में थोड़ा सा ठीक है, दे दो डिस्काउंट। और बीजेपी आरएसएस कह रही है कि सबको कपड़ा पहने, पटेल जी बढ़िया चमक रहा है कुर्ता, उतारो, बनियान में रखना है। तो दोनों में से चुनना है। अगर जात के नाम पे, अगर नीतीश कुमार के नाम पे, मांझी के नाम पे, अठावले के नाम पे और बोलोगे कि हमारे जात का नेता है, और बीजेपी आरएसएस को अगर वोट दोगे, तो इसका मतलब यह समझा जाएगा कि अपने हाथ से वो कुल्हाड़ी के बेट की तरह हो, कि अपने हाथ से अपना पांव काट रहे हो और अपने हाथ से फांसी का फंदा लेके गले में डाल रहे हो। मुझे कुछ नहीं करना है, ना आपसे चंदा मांगना है, ना वोट मांगना है, मुझे कोई टिकट भी नहीं देगा। बोलता है बहुत बोलने वाला आदमी है। ऐसा दलित किसी को पसंद नहीं। वैसे बोलने वाला जो है ना, बोलने वाला दलित, बैकवर्ड, ट्राइब, ऐसा बोलने वाला, वहाँ खाली यस यस कहने वाला पसंद है। तो हम लोग यस यस नहीं करेंगे, हम लोग को जो बोलना है बोलेंगे ही बोलेंगे। रोज 50,000 लोग सुन लेगा, बात खत्म हो गया। अगर 10,000 लोग पे भी प्रभाव पड़ गया हमारे कहने का, तो हम समझेंगे कि जो बाबा साहब का मैं बिगड़ा चला हूँ, कुछ मैंने काम किया। तो इसलिए अपने आप को सुधारो और ये शपथ लेके जाओ, शपथ लेके जाओ कि नेताओं का निंदा प्रस्ताव पास करेंगे, धिक्कार करेंगे। शपथ लो कि इसको वोट नहीं करेंगे, तब माना जाएगा, नहीं तो माना जाएगा खोट आप में भी है। शुक्रिया, जय भीम।